हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और मेरे साथ साथ बहुत ही ऑसम टीम इसमें आप लोगों की हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप इनके साथ में मिलकर के अपनी प्रिपरेशन बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो बात ये थी बरखुरदार अपन लोगों में पिछली क्लास में, जैसा कि अपन लोगों में डिस्कस हुआ था कि हम लोग जो हैं अब धीरे धीरे ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात करी थी कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर के भी मैंने बात करी थी, लेकिन पहले अपन एक काम करते हैं कि कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है ना, उस प्रैक्टिस के बाद में फिर हम लोग जो है, हमारा एक चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में स्टडी करेंगे। और वहां पे हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के बारे में, इसके अलावा फंजाई वगैरह क्या हैं, एल्गी वगैरह क्या हैं, और प्रोटोजोआ वगैरह क्या हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। इनके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, तो इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। वो क्या होंगे, वो क्या नहीं होंगे, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है ना, उस प्रैक्टिस में हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चन के साथ साथ में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, यहां पे हम उनको डिस्कस करेंगे। हो सकता है तो आप लोगों को क्या कर रहे हैं, आप लोगों को सिंपल सी बात है वो ये कि आप लोगों को फटाफट अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे देते हुए जाना है। और आप लोगों के पास में हर क्वेश्चन के लिए एक तय समय सीमा होगी, और उस तय समय सीमा के अंदर आप लोगों को अपना आंसर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन बेटा उससे पहले आप लोगों को क्या करना है वो ये कि आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को फटाफट से क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, अपन उसका यहाँ पे डिस्कशन करेंगे पक्का 100%। ओके, आगे बढ़े फटाफट से। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता है क्या करना होगा, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, मोबाइल उठाना है, या फिर आप जो भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं वहां से आप लोगों को गूगल प्ले से क्या करना है, आप लोगों को टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है। अब टेलीग्राम को डाउनलोड करने से होगा क्या, अब आप लोगों को करना ये है कि जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये वाला पाथ फॉलो करना है, जो कि है t.me/ttb08। और इस पाथ को फॉलो करने से होगा क्या कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाएंगे। और यहाँ पे जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन शानदार कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए और फाड़ू तैयारी करने के लिए आप लोगों को क्या करना है वो ये सिंपल सा काम, आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना है, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब जैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, विजिट करेंगे, तो होगा क्या, यहां पे आपको आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा। और उसमें आप लोगों को जो मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, होमवर्क है, क्विजेज हैं, और पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह हैं, ये सब आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। और आप जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप डायरेक्टली प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को मिलने वाला है 30% डिस्काउंट। और हर हिंदुस्तानी आदमी की मनो इच्छा होती है कि भाई साहब थोड़ा सा डिस्काउंट, तो वो डिस्काउंट का लाभ मिलने के लिए, लाभ प्राप्त करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक काम करना है, मेरा कोड यूज करना है, जो कि है वीएसएल लाइव। आप जिसे इस कोड को यूज करेंगे होगा क्या, आप आराम से 30% डिस्काउंट प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब जो अमाउंट वहां लिखा हुआ है उसका जो 30% होगा, उस 30% डिडक्ट होने के बाद में जो पेएबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 6300। अब ये जो 6300 का अमाउंट है, आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो। जैसे हम बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे, ये जो 6300 है आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू। फिर भी अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, देखो हो सकता है टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे क्या पता, है ना, हो सकता है, ठीक है ना। तो उन समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, उन समस्याओं से सुलझने के लिए आप लोगों को यहां पे एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त और बहुत ही जबरदस्त नंबर दिए हुए 94
49041111 इन पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद में आप लोगों की जो भी शंका है, चाहे वो लघु हो चाहे वो दीर्घ हो, आपको पूछ लेना है और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लेना है। तो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एक काम करना है, वो ये कि एक अंकल है हमारे पास में, वो हमसे ये चाहते हैं कि प्रॉमिस, तो आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। आई promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हम लोगों ने बिल्कुल कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। और आज जो हम देखने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, इससे रिलेटेड जो ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। देखो हम लोगों ने चैप्टर तो देख ही लिया, देखा है ना, यस एंड नो देखा हुआ है ना, यस एंड नो, बस मुझे तो एक बार कमेंट कर दीजिए यस सर, ठीक है। अब हम जो है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे अपन थोड़ा डिस्कस करते हैं यार, है ना। फटाफट से फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, और उस क्वेश्चन का आप बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जबरदस्त तरीके से निहार रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द वेराइटी ऑफ लाइफ and the diversity of genes, species and ecosystem of a region and their interconnected is called biospheres, biodiversity, bioconservation and last is biocommunity। बताइए क्या होगा आप लोगों के पास में, समय सीमा ज्यादा है, आराम से आप बता सकते हो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। बहुत ही प्यारी इमेज लगी हुई है, बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है ना। इंसान, जानवर, मतलब इंसान के साथ साथ जानवर भी आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो गया है हमारा, ठीक है। आज मैंने आप लोगों के लिए घड़ी नहीं लगाई है, ठीक है, बस आप लोगों को अपनी घड़ी अपने पास में रखनी है और उसके साथ में आपको अपना आंसर बताते हुए चलना है। एक बार बताओ मुझे आप लोग, क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स और स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, ये किस में देखने को मिलेगी, बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर को भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना, बायोडाइवर्सिटी को तो हमने पढ़ा ही है। इसके अलावा हम बात करें बायो कंजर्वेशन, हमारे चैप्टर का नाम ही कंजर्वेशन है, तो हम तो उसको पढ़ चुके हैं। अब बायो कम्युनिटी, और मैंने आप लोगों को छोटी सा हिंट दे दिया है, वो ये जीन्स और स्पीसीज से रिलेटेड, और वो इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं। अब बताओ क्या होगा, विच इज नॉन एज क्या 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 क्या, बताओ फटाफट से आंसर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अरे यार एक बार बताओ, जीन्स कहने का मतलब ये है कि डीएनए से रिलेटेड बात कर दी इसने, है ना। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा, बी होगा, बायोडाइवर्सिटी। क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाह क्या बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कॉज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन, एंड ऑप्शन ए है हमारे पास में द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट्स, सेकंड लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एंड ऑल ऑफ दीज। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोगों को वो भी जल्दी से बता देना है, क्या होगा। देखो अगर हम बात करें अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन के बारे में, तो जो सोइल इरोजन की अपन बात करें, है ना, और हम बात करें जैसे कि फ्लड्स वगैरह के बारे में, लैंडस्लाइड्स वगैरह के बारे में, या हम बात करें डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैबिट्स, भाई हमारी हैबिट्स में भी तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और फ्लड्स वगैरह की भी बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज होगा। क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। डी इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलें आगे। अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन हो रहा है धमाधम। आप लोग जो है मतलब एक तरीके से हम कहें तो हम जो है इकोनॉमिक
कमाने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फॉरेस्ट वगैरह को काटे चले जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब काटोगे तो कुछ ना कुछ तो होगा जो आप लोगों को पसंद नहीं होगा, मतलब हमारी जो भी मानव जाति है उसको पसंद नहीं होगा, तो वो नेचर करेगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। वाह यार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पता है प्यारे क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि क्या है, इमेज बहुत प्यारी है ना। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ ड्रॉट, सूखा पड़ा हुआ है, सूखा सट, ठीक है। अब हमें बताना है क्या है, फ्लडिंग, इसके अलावा वेलकेनो इरप्शंस, इसके अलावा हम बात करें डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड, फूड से क्या रिलेशन हो गया इसका, देखो। फिर उसके बाद में फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, क्या होगा आंसर बताना है, फटाफट से आप लोगों को बताना है, ठीक है। सोचने समझने की क्षमता आप लोगों के पास में है, इतना मुझे पता है। एक बार बताओ मुझे आप लोग, सोच करके सोचो, रिजल्ट ऑफ ड्रॉट के बारे में इन्होंने बताया है। अगर हम बात करें लैक ऑफ रेन के बारे में, तो क्या होगा, अगर पानी कम हुआ तो इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ में है, एग्रीकल्चर के साथ में। ओके, अब एग्रीकल्चर कम होगी, क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो फूड है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। तो वही तो आंसर है, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फूड। पानी नहीं हुआ, सूखा है। और हम जानते हैं कि जो वाटर है, हमने क्रॉप प्रोडक्शन अभी जिस हमारा जो इससे पहले वाला जो चैप्टर था हमने उसमें पढ़ा है कि वाटर तो इसेंशियल है उसकी ग्रोथ के लिए। और हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन वगैरह और स्प्रिंकलर वगैरह इन सबको हमने वहां पे डिस्कस भी किया, तो वाटर तो बहुत इसेंशियल हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा बेटा वो होगा सी, हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, जो देखो आपको घूमती हुई रोटेट करती हुई यहां पे नजर आ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स all living organism and all life supporting region of the earth। ऑप्शन ए है हमारे पास में बायोस्फीयर, नेक्स्ट आयनोस्फीयर, सी स्ट्रेटोस्फीयर एंड लास्ट डी इज लिथोस्फीयर। अब एक बार बताओ मुझे आप लोग, हमारी जो अर्थ है उस अर्थ के चारों तरफ एक ब्लैंकेट, ऐसा नहीं है मतलब आप जाओगे तो आपको जो है ब्लैंकेट को बीच में से फाड़ करके जाना पड़ेगा, मतलब ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। मतलब मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, ऐसा मत सोचना कि सर ने बोला कि ब्लैंकेट, ठीक है, फिर आप पूछोगे सर कौन सी कंपनी का है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, बात को समझना। अब वहां पे जो ब्लैंकेट है, वो जो ब्लैंकेट है वो एयर मतलब मिक्सचर्स ऑफ गैसेस है, बहुत सारी एयर्स वहां पे प्रेजेंट है। अब ये जो एयर है, ये जो ब्लैंकेट चारों की तरफ फैला हुआ है, ये जो लेयर्स चारों की तरफ हमारी अर्थ के चारों तरफ फैली हुई हैं, ये क्या कर रही है, हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जो अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह होती हैं उनसे हमें ओजोन लेयर ही तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, अदरवाइज क्या होता है स्किन डिजीज वगैरह हो सकती है। तो हमें उससे थोड़ा सा रिलेट करके, क्योंकि आपने जूनियर क्लासेस के अंदर आप पढ़ करके आए हो बहुत अच्छी तरीके से, जूनियर क्लास पढ़ के आए हो तभी तो 8 में पहुंचो ना यार, ठीक है ना। अब बताओ आप क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ सपोर्टिंग रीजन ऑफ द अर्थ। क्या होगा हमारा आंसर? अरे यार एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग, बायोस्फीयर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर किसको इंक्लूड किया जाएगा? लिविंग थिंग्स को इंक्लूड किया जाएगा। और क्या बोला गया है?
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ सपोर्टिंग रीजन। और सबके सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहां प्रेजेंट हैं? बायोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा ए। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ओके शो अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेजर दैट हेल्प प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरमेंट। ऑप्शन ए है हमारे पास में, बी है हमारे पास में, सी भी है हमारे पास में, और डी भी है हमारे पास में, और समय सीमा भी है हमारे पास में। तो आप लोगों को फटाफट से इसका आंसर बताना, बताइए फटाफट से क्या होगा आपका आंसर, बताइए फटाफट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, हम लोगों ने उसको लास्ट में डिस्कस भी किया था, पता होगा आप लोगों को। बताइए फटाफट से। देखो बात को समझना, इनमें से कोई ना कोई ऐसी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, जो हेल्प कर रही है प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि रिसाइकलिंग से रिलेटेड है, दैट रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, प्लास्टिक एंड मेटल कैन्स। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने बताया भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में अगर अपन बात करें और अगर वो प्रिजर्व कर रहे हैं, कहने का मतलब पेपर वगैरह अगर वापस से रिसाइकल होकर के अगर दोबारा दूसरी फॉर्म में हमारे वापस से यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंजर्व हो रहा है ना, उनका सुरक्षा मतलब एक तरीके से संरक्षण हो रहा है ना। आगे बढ़े, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एबायोटिक कंपोनेंट। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, वो ये कि हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक तो पढ़ी है बायोटिक, एक हमने पढ़ी है बायोटिक की अगर मैं बात करूं तो हम इसके अंदर लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, है ना। और हम बात करें एबायोटिक, तो यहां पे हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन क्या किया गया है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एबायोटिक कंपोनेंट। ओके, गाय माता को आपने ग्रेजिंग करते हुए देखा होगा, है ना, तो हम किसके अंदर काउंट करेंगे इसको, लिविंग के अंदर। ग्रास की हम बात करें, घास, आपने उसमें ग्रोथ देखी है ना, मूवमेंट हमें नजर आ रहा है, तो इसको किस में काउंट करेंगे हम, लिविंग के अंदर। ओके, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर लेता है, तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, लिविंग के अंदर। बट अगर हम बात करें टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर को इंक्लूड किया जाता है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा बरखुरदार वो होगा सी इज करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी। चलिए फटाफट से उतार लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, है ना। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ टिम्बर लॉगिंग। फर्स्ट है हमारे पास में फ्लड्स, बी है हमारे पास में सोइल इरोजन, सी है हमारे पास में एफोरेस्टेशन, और डी है ए एंड बी। अब बताओ फटाफट से आंसर बताओ यार, मैं आप लोगों को कमेंट देख रहा हूं यहां पे सामने। आप टेंशन मत लिया करो, मैं आप लोगों से लिखते हुए बातें भी करता रहता हूं, यही तो बात है। मैं इधर जाता हूं, यहां पे टाइप करता रहता हूं, ठीक है। बताओ फटाफट से क्या होगा हमारा आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ टिम्बर लॉगिंग? क्या होगा बेटा, बताइए। बताओ फटाफट। एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक बार बताओ मुझे आप लोग, अगर टिम्बर लॉगिंग मतलब हम एक तरीके से कह रहे हैं कि एक्सेस अमाउंट में पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, ओके। जब एक्सेस अमाउंट में पेड़ पौधों को काटा जाएगा तो सोच करके सोचो, सोइल इरोजन, ओके। अब सोइल इरोजन हो रहा है तो फ्लड्स वगैरह, डिफोरेस्टेशन हो गया ना, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ए एंड बी, फ्लड्स एंड सोइल इरोजन। चले आगे क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट प्रैक्टिस्ड टू द प्रिजर्व एंड कंजर्व द एनवायरमेंट? ऑप्शन ए है हमारे पास डिफोरेस्टेशन, रिसाइकलिंग, सोइल इरोजन एंड पोल्यूशन। बहुत ही इजीली आप बता सकते हो इसका आंसर, तो यार बहुत ही आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एकदम जलेबी की तरह सिंपल है। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? एक बार बताओ मुझे आप लोग। कहा गया है कि आपको एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो प्रिजर्व कर रहा है और कंजर्व कर रहा है, सुरक्षा भी दे रहा है, संरक्षण भी दे रहा है। अब हम बात करें डिफोरेस्टेशन के बारे में। पेड़ पौधों को काटते जाओ, सवेरे उठो, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे पेड़ पौधों को काटते जाओ, क्या एनवायरमेंट को संरक्षण मिल रहा है? अरे उल्टा और गलत असर होगा, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। पेड़ पौधे काटना तो एक तरीका है ही नहीं, है ना। सोइल इरोजन पेड़ पौधे काटेंगे तो होगा ही होगा, पॉल्यूशन तो जैसे बढ़ ही रहा है। लेकिन हम बात करें रिसाइकलिंग, अगर मान लो अगर पेड़ पौधे कटने बंद हो जाएं, रिसाइकलिंग प्रोसेस अगर ज्यादा यूज हो रही है, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को सुरक्षा तो मिल रही है ना कहीं इसको कंजर्व तो मिल रहा है ना, और इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, ओके। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी, रिसाइकलिंग। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोगों के पास में, और आंसर आप लोगों को फटाफट से बता देना है मुझे। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, क्या होगा? बताइए फटाफट से। एक बार बताओ मुझे आप लोग, एक्सोटिक स्पीसीज की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब ये है कि उनको उस एनवायरनमेंट के साथ में कहीं ना कहीं कंपटीशन करना पड़ रहा है। उनकी जो नेटिव स्पीसीज है उनके साथ में उनको कंपटीशन करना पड़ रहा है, उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिल रहे। कहने का मतलब जो हमारा आंसर होगा वो होगा एडवर्स इफेक्ट्स ऑन नेटिव स्पीसीज एडवर्सली। जो हमारा आंसर है बेटा
वो होगा सी एज इट इज। फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में हम बार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। फटाफट से हो गया, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। इनमें से एक एडवांटेज है फॉरेस्ट का, वो क्या है? फॉरेस्ट प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, अच्छा, दे प्रोटेक्ट soil and provide habitat to a large number of animal. Okay, they help in bringing good rainfall, अच्छी बरसात को होने में, and neighboring areas. all of these। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी के साथ में आप बता सकते हो क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना है फटाफट से, एक बार आप लोग देख लीजिए फटाफट से। हो गया? एक बार बताओ, अगर हम बात करें फॉरेस्ट के बारे में, तो फॉरेस्ट में क्या है? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे हैं तो क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। पेड़ पौधे बढ़िया मात्रा में हैं, सोइल को भी प्रोटेक्शन मिल रहा है और हैबिटेट भी मिल रहा है, ये भी करेक्ट हो गया। पेड़ पौधों से ही बरसात हो रही है, ये भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया डी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस अ पार्ट ऑफ अ फॉरेस्ट क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन वंस बिफोर मूविंग ऑन द अनदर न्यू पार्ट। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, बी है क्रॉप रोटेशन, सी है स्टेप फार्मिंग एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। बताइए बेटा क्या होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है आप लोगों के सामने। देखो लिखा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस द पार्ट ऑफ फॉरेस्ट क्लियर्ड कल्टीवेशन वन बिफोर मूविंग ऑन अनदर न्यू पार्ट। मतलब ये है कि जो कल्टीवेशन, एक तरीके से जो फॉरेस्टेशन वगैरह की अपन बात करें, प्लांटेशन की बात करें, तो पहले तो वहां की सफाई करो, फिर उसके बाद में वहां पे से छोड़ करके दूसरी जगह पे करो। तो एक बहुत बड़ा मतलब शिफ्ट वाला पार्ट हो गया, मतलब हमें शिफ्ट करना है, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहां पे वो हो जाएगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजेस ऑफ IUCN रेड लिस्ट। ऑप्शन 4 आप लोगों के पास, बताइए क्या होगा हमारा आंसर। IUCN रेड लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट इंपोर्टेंस थ्रेटेन्ड बायोडाइवर्सिटी। इज दैट करेक्ट? नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन स्पीसीज, ये भी करेक्ट है। प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी इज करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। विच ऑफ दीज एनिमल प्रोजेक्ट्स प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज। और हम लोगों ने एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसके अलावा जब हम लोगों ने रिवीजन किया था तो वहां पे भी हम लोगों ने इनको दोबारा देखा था। तो अब आप लोगों को बताना है अपना आंसर। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास में है, बताइए क्या होगा। टाइगर है, एलिफेंट है, क्रोकोडाइल है, ऑल ऑफ दीज।
देखो अगर अपन बात करें एनिमल प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, और इसके अलावा हम बात करें जो सेंचुरीज वगैरह हैं इनके बारे में, तो हर किसी का कुछ ना कुछ एम है, और वहां पे जो ये स्पीसीज हैं उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई प्रोग्राम चलाया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़े फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। व्हाट प्रिवेंट्स सोइल इरोजन? 4 ऑप्शन है आप लोगों के पास में, बताना है आप लोगों को फटाफट से अपना आंसर। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है हमारे पास, अलाउ herbivores animal to graze excessively, okay, growing plants to form the soil cover, okay, increase fertility and making the land sloppy। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा आंसर? बताइए फटाफट से। एक बार बताओ, हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं वो ज्यादा ग्रेजिंग करने लग जाएंगे तो क्या होगा? अरे यार, हर्बीवोर्स प्लांट्स को नुकसान होगा, है ना। धीरे धीरे हर्बीवोर्स प्लांट्स कम हो जाएंगे तो दिक्कत किसको आएगी? एनिमल्स को आएगी, है ना। लेकिन हम बात करें ग्रोविंग प्लांट्स टू फॉर्म द सोइल कवर, जब सोइल को कवर कर लेंगे तो सोइल इरोजन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा यहां पे वो होगा बी। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन? डिफोरेस्टेशन की वजह से ही हो रहा है। फर्स्ट है हमारे पास में रेनफॉल, सेकंड है सोइल इरोजन, सी वीड कंट्रोल एंड डी डिम सनलाइट। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताना है आपको, वो भी फटाफट से। डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कहने का मतलब क्या है बताइए? डिफोरेस्टेशन का मतलब सिंपल सी बात हम ये कह सकते हैं डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। देखो ना, डेजर्ट नजर आ रहा है ना, प्लांट्स तो कटते चले जा रहे हैं और डेजर्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है। और डेजर्टिफिकेशन हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, हम लोगों ने देखा है जहां डेजर्ट रीजन्स होते हैं तो वहां पे जब आंधियां चलती, तूफान वगैरह चलते हैं तो जो सोइल होती है वो उड़ उड़ के जाती है ना, तो क्या होगा? सोइल इरोजन। बी इज करेक्ट आंसर, बी हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ओके, चले आगे। कोई दिक्कत अभी तक? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। आप लोगों को बताना है व्हाट इज द मेन एम ऑफ कंजर्विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, सी एंड डी। बताइए फटाफट से क्या होगा? कंजर्विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सुरक्षा प्रदान करना है। क्यों? देखो, इको टूरिज्म की अगर अपन बात करें तो वो तो वैसे भी बढ़ रहा है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर मान लीजिए इन स्पीसीज को एक तरीके से हम ये कहेंगे कंजर्व प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कंजर्वेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इनको अगर इनकी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा जाएगा तो मे भी पॉसिबल कि आने वाले टाइम पर जो इनका इंपॉर्टेंट रोल है इस नेचर के लिए वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा ही होगा, है ना। और वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ही आएगा, ओके, ह्यूमंस के ऊपर ही आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग रिसोर्स इन नेचर। हम लोगों को पता है फ्लोरा क्या है, हम लोगों को पता है फोना क्या है, हम लोगों को पता है सोइल क्या है, और ऑप्शन नंबर डी भी आप लोगों को पता है। तो बताइए फटाफट से आप लोगों का आंसर क्या होगा। हो गया। देखो फ्लोरा की हम बात करें तो फ्लोरा का रिलेशन होता है किसके साथ में बेटा, प्लांट्स के साथ में। फोना की हम बात करें इसका रिलेशन होता है एनिमल्स के साथ में। और यहां पे हमसे बात कही गई है लिविंग रिसोर्सेज इन नेचर। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, लिविंग थिंग्स ही तो हैं। और आंसर क्या होगा हमारा, ए एंड बी। कहने का मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको लिख लिया, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। What is an endangered animal? Endangered animal क्या होते हैं? ऑप्शन है आप लोगों के पास में चार। इन चार ऑप्शन में से आप लोगों को एक ऑप्शन का चुनाव करना है। फटाफट से बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताना है आप लोगों को फटाफट से। एंडेंजर्ड एनिमल, हमारा जो आंसर होगा बिल्कुल करेक्ट, विच इज एन एनिमल ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ए इज करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फैक्टर दैट पोज अ ग्रेट थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों के पास में चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से आप लोगों का एक आंसर बिल्कुल सही होगा। बताइए क्या होगा आप लोगों का आंसर। ऑप्शन ए है हमारे पास हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बी है हमारे पास में डिस्टर्बेंस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, सी है हमारे पास में मेंस इंटरफेरेंस विद नेचर, एंड लास्ट डी इज ऑल ऑफ दीज। क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताना है आप लोगों को। देखिए फैक्टर्स जो बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, तो हम बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं हैबिट में प्लेस वगैरह में या क्लाइमेटिक कंडीशन में किसी तरह के चेंजेस आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं है। डिस्टर्बेंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज, जैसा कि आप लोगों को पता होगा अभी टिड्डी दल है ना, बहुत कुछ हुआ था ना उस टाइप से। नेक्स्ट मैं ये तो बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है ना, ये तो हमेशा करते ही करते हैं कोई ना कोई। अब हम बात करें नेक्स्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैन्स इंटरफेरेंस विद नेचर। बताइए क्या होगा हमारा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है आप लोगों को। इंक्रीज द नेचर रिसोर्सेज, बायोलॉजिकल इम्बैलेंस, इंक्रीज द ओजोन लेयर, नेक्स्ट है हमारे पास में रीअपीयरेंस ऑफ द एक्सटिंक्ट स्पीसीज। बताइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 20, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में ओलंपियाड्स लेवल्स के क्वेश्चंस को और देखेंगे। बताइए फटाफट से क्या होगा हमारा जो आंसर होगा। अरे भाई एक बार बताओ, सबसे ज्यादा अगर कुछ हो रहा है मैन्स इंटरफेरेंस की वजह से नेचर को, तो वो क्या है बताइए फटाफट से।
बायोलॉजिकल इंबैलेंस हो रहा है और इसके पीछे कौन है, ये व्यक्ति। ठीक है, अपने फायदे के लिए हम लोग जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है हमें कुछ गाइडलाइंस कुछ और दी जाती है, लेकिन गाइडलाइंस को तो हम देखते ही नहीं है ना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल इंबैलेंस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास में, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए ये। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से कंजर्वेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसको रिवीजन करना है, एक बार देखना है, ताकि आप फटाफट यहाँ पे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे, उन क्वेश्चंस को आप फटाफट से मुझे बताते चले जाएं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में क्या कर देना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम और भी कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, बाय।